के हित में कर्म करना है। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है। न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रयास किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा न रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अंत ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती है, चाहे वह यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अंत अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्री भागवतम में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया। ये तत्वा सर्वधर्म चरणारमुंच हरे भजत्र प्रकोपत ततयोतो यदि यत्र कर वा भद्रधूमश्न की को वार्थ आपत्तो भजते सर्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम का पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा इनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट हो जाने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चय ही है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनीमानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्ण का तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा बताया गया है। इसमें अपने ये समझते हैं कि अपने भौतिक कार्य करते हैं, जैसे जॉब जाते हैं, अपने पूरे दिन काम नहीं किया तो बॉस अपने को आधे दिन काम किया तो बॉस अपने को आधे दिन की सैलरी देगा, हो सकता है वो नहीं भी दे। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आपने 1%, जैसे आपने 1 माला की है ना, तो उसका भी आपको फल मिलेगा। और सपोज करो आपने भक्ति स्टार्ट की है और आपके किसी कारणवश कुछ भी हो जाए तो इस जन्म में तो जहाँ तक आपने जो इतनी भक्ति की है ना, और अगला जो आपका जन्म होगा ना वो अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म होगा और आपकी भक्ति नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। ये भगवान यहाँ एश्योरेंस देते हैं इस श्लोक में। 40 था और अध्याय 2 गीता का सार श्लोक नंबर 41।